बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास फिजिक्स चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 7.4 टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इससे पहले एयर और प्रेशर के बारे में डिस्कस करें और एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मर्ज करते हैं। जो हमारी ज़मीन है इसके गिर्द एक गिलाफ है हवा का, हवा या एयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। पहले हम ए को पॉइंट क्लियर करते हैं। ए क्या चीज़ है जी? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये कवर किया हुआ है इसने हमारी ज़मीन को, और इस कवर को, एयर कवर को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है? प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। जिस तरह से समंदर के अंदर पानी है और उसके अंदर बहुत सारी क्रिएशंस जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो रह रही हैं, इसी तरह से इस एयर ओशन में या हवा के समंदर के अंदर हम लोग रह रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो ये कुछ किलोमीटर तक ज़मीन की जो सी लेवल है उससे ऊपर तक फैले हुए हैं, और इनकी जो फैलाव है वो नॉन यूनिफॉर्मली है। मतलब जैसे जैसे हम सतह समंदर से, सी लेवल से हाइट पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहेगा। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। ज़मीन के करीब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब करीब है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये सब डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। हर डायरेक्शन में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। इसकी एग्जांपल जो है अगर हम लें, जो सॉप बबल है, मतलब एक जिस तरह से हम वो बच्चों को खिलौने मिलते हैं, उन्होंने जग वगैरह से बनाई होती है, उसको फूंक मारते हैं तो वो एक गुब्बारा सा बनता है। या फिर हम बबल लेते हैं, बबल से वो एक बबल बनाना, वो बैलून बनाना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें जो ऑब्जर्वेशन के बाद पॉइंट क्लियर होता है कि वो स्फेरिकल शेप बनती है। स्फेरिकल शेप बनने का मतलब है कि यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, और यहाँ से भी लग रहा है, इक्वल प्रेशर लग रहा है। अगर स्फेरिकल शेप नहीं है, मिसाल तो वो डब्बे की शेप बन रही है, इसका मतलब है कि उसने जो इधर फैलना था वो किसी चीज़ ने उसको ऐसा बनाया है, उसने उसको ऐसे फैलने से, प्रॉपर्ली ऐसे फैलने से रोका है। तो इसका पॉइंट क्लियर है कि वो स्फेरिकल शेप आती है। इसी तरह से अगर हम क्या कहते हैं, बैलून लेते हैं, गुब्बारा है, उसको फैलाते हैं तो वो भी स्फेरिकल शेप आती है। और मतलब ये दोनों पॉइंट जो है स्फेरिकल शेप में आ रहे हैं, जिसका ये पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे पास जो प्रेशर लग रहा है वो ऑल डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद अगर हम एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं, एक टीन कैन लिया, टीन कैन के अंदर पानी डाला और उसको क्या किया, आग के नीचे रख दिया। जब फायर की वजह से, आग की वजह से वो स्टीम में बनना शुरू हो जाएगा, उसको अगर ढक्कन से बंद करें, और उसके बाद मतलब टीन कैन विद लिड है, उसको जब हम ढक्कन से बंद करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, जब वो ढक्कन से बंद कर दिया उसके बाद इसको पानी के नीचे रख दें, जाके ठंडे पानी के नीचे। जब ठंडे पानी के नीचे रखेंगे तो वो श्रिंक होगी थोड़ी सी, वो जो बॉटल टीन कैन होगा वो क्या कर देगा, रफ मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों कि जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ थे वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वापस पानी के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, तो फिर वो कंडेंसिटी की वजह से, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब वापस आएंगे तो उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसने वो उसके टीन कैन के ऊपर ऑल डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा था, बाहर की साइड पे वो प्रेशर कम हो जाएगा, और जो बाहर प्रेशर लग रहा था वो तो ऑलरेडी वही है, तो इस वजह से जो है जो टीन कैन होगा वो पिचक जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम इसके अलावा भी डिस्कस करें, जो हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, अगर उसके अंदर से हम क्या करें, हवा को बाहर को सक कर लें, तो फिर हम देखते हैं कि वो जो बॉटल होती है वो पिचक जाती है। इसकी वजह यही होती है कि अंदर से भी प्रेशर लग रहा होता है, बाहर से भी प्रेशर लगता है। जब अंदर का प्रेशर हम बाहर निकाल लेते हैं तो जो बाहर से जो प्रेशर लगता है तो उसकी वजह से जो बॉटल है वो श्रिंक हो जाती है। अब ये पॉइंट हमें क्लियर करें कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फिर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर करने जा रहे हैं, और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम लें तो उसको हम बैरोमीटर का नाम देते हैं, कि इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा उसको हमें बैरोमीटर का नाम देंगे। अब बैरोमीटर के अंदर डिफरेंट हम लिक्विड्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम मर्करी बैरोमीटर यूज़ करते हैं।
जब हम मरकरी बैरोमीटर को यूज़ करते हैं, इसकी हाइट तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। अगर हम इसको पॉइंट को क्लियर करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मरकरी बैरोमीटर है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक एंड जो है इसका बंद होता है और एक बर्तन के अंदर इसको डेला होता है। यहाँ पे मरकरी डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और ये मरकरी इसके अंदर भी ये जो है ऊपर जाएगा। एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, और उसको हमने उस जब कंटेनर में डाला हुआ है तो जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके मुताबिक हमारे पास जो मरकरी बैरोमीटर है उसकी हाइट होगी, और हाइट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना आएगा। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो 76 सेंटीमीटर हाइट आती है सी लेवल पे। जो मरकरी बैरोमीटर की जो हाइट आएगी 76 सेंटीमीटर आएगी, और उस टाइम उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जब हम उसको 76 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 1,13,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। अब जब हम मरकरी बैरोमीटर की बजाय कोई और बैरोमीटर यूज़ करना चाहिए, वाटर बैरोमीटर यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चेंजिंग आएगी, उसके पॉइंट की तरफ अगर आते हैं तो अगर हम मरकरी को देखते हैं 13.6 गुना हैवी है वो वाटर से। अब मतलब 13.6 गुना जो मरकरी होगा वो नीचे नीचे देगा, पानी इतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। अब पानी ने इतना एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो उसका बैरोमीटर बनाया जाएगा उसकी हाइट भी कॉलम की उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब 13.6 गुना जो है हमारे पास लॉन्ग होना चाहिए कॉलम, जो कि हम वाटर बैरोमीटर बनाएंगे। तो जब 13.6 को हम डिस्कस करते हैं तो 13.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 76 के साथ, तो उसके मुताबिक हमारे पास 10 कुछ जो है वो हाइट आ जाएगी, 10 कुछ मीटर लॉन्ग हमें वाटर बैरोमीटर चाहिए होगा, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा बनाने की बजाय मरकरी जो है वो आसान है और हम उसी को यूज़ करते हैं, उसी के मुताबिक वर्किंग करते हैं। अब इसके बाद किस तरह से करना है, कौन सा बैरोमीटर क्या वाटर की जगह मरकरी है, मरकरी की जगह वाटर वाला बैरोमीटर यूज़ करने में क्या फ़र्क है, ये हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग आती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। पहला पॉइंट ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यूनिफॉर्मली नहीं है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर सी लेवल से हम 30 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो उस टाइम मरकरी बैरोमीटर जो है वो 7 मिलीमीटर हाइट को शो करेगा। 7 मिलीमीटर जब हाइट होगी इसका मतलब है उस टाइम जो प्रेशर होगा 1000 पास्कल होगा। जो मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा है कि हम हाइट के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जस्टिफाई कर सकते हैं, हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। अब इसी पॉइंट्स को जब हम देखते हैं तो इसके मुताबिक हमारे पास आता है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो गर्मियाँ जब आएंगी तो माहौल जो होगा हमारा हीटअप हो जाएगा और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सपेंड कर देंगे, चीज़ें फैल देंगे। जब फैलाव आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो एक्सपेंड हो गए, उन्होंने जो प्रेशर एक्सर्ट करना था क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो उनका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन प्रेशर होगा जब ऑड डेज हो गए। इसके ऑपोजिट जब हम आते हैं कोल्ड डेज में तो उसके मुताबिक क्या होगा कि हमारे पास जो फैलाव है, एक्सपेंशन है, वो नहीं होगी। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज, मतलब उनका जो फैलाव है, एक्सपेंशन है, वो डिक्रीज होगी। जब एक्सपेंशन डिक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास वेदर कंडीशन को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम वेदर कंडीशंस को जस्टिफाई करने लगे तो उसके मुताबिक अगर हम कहते हैं कि ग्रेजुअल मतलब आहिस्ता आहिस्ता और एवरेज ज़्यादा नहीं डिक्रीज आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तो इसका मतलब है कि लो प्रेशर होगा नेबरिंग लोकेलिटी के अंदर, कि दाएँ बाएँ आसपास का जो एरिया होगा उसके अंदर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हो लेकिन एकदम हो प्रेशर के अंदर डिक्रीज, ये भी हम डिक्रीज के पॉइंट्स को डिस्कस करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हो लेकिन रैपिडली डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो जो क्या करेगा, विंडी मतलब हवा और
बारिश का जो है मतलब वो विंडी एंड शॉरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा नियर बाय रीजन में। जिस एरिया में आप हैं उसके नियर बाय जो रीजन आएगा वहाँ पे विंडी और शॉरी मतलब हवा और बारिश वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिक्रीज हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसके साथ क्या होगा, ब्रीज और रेन मतलब बारिश होगी या बूंदाबांदी होगी, इस किस्म का जो माहौल है वहाँ पे आएगा। अब सडन फॉल आए क्या कहते हैं हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, जो तूफान, बारिश और आंधी वगैरह इस किस्म का जो माहौल है वो हमारे पास है कुछ घंटों के अंदर आने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरीज आ रही हैं डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। एक डिक्रीज आ रहा है कि ग्रेजुअल है, एक डिक्रीज आ रहा है हमारे पास ग्रेजुअल है, ठीक, एवरेज है, ग्रेजुअल आ रहा है और एवरेज आ रहा है। दूसरा हमारे पास आ रहा है माइनर आ रहा है लेकिन रैपिड आ रहा है, मतलब ये एवरेज आहिस्ता आहिस्ता से आया है, ये रैपिड आया। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि सडन फॉल आए, ठीक है, और ज़्यादा है, तो उस टाइम हमारे पास ये वाली कंडीशंस देखने में आती है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ पे इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिस्कस करते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसके अंदर कमी आएगी जो कि जो वेदर कंडीशन है उसकी शिद्दत को रिप्रेजेंट करेगा। जब इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो वेदर कंडीशन होगी वो क्या होगी, इंटेंस फील होगी, जो कि मतलब है कि एक शदीद किस्म का जो वेदर कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज, ग्रेजुअल साथ में ज़्यादा इंक्रीज हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो शो करेगा लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर, जो हमारे पास काफ़ी देर तक जो है खुशगवार मौसम की पेशन गोई होगी, एक्सपेक्टेशन होगी कि जो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेदर जो है वो प्लेजेंट रहेगा, खुशगवार रहेगा। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे है कि इंक्रीज इन प्रेशर विद डिक्लाइन लेटर, और दूसरा जो है ग्रेजुअल बट लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरी कंडीशन आ गई। और तीसरी कंडीशन जो आ रही है हमारे पास रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब क्या होगा, एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज भी होगा, जिसका मतलब होगा कि जो वेदर कंडीशन है वो आने वाले वक्त में बेहतर नहीं होगी, पुअर वेदर कंडीशन को आगे शो करेगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।